गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 5वीं गणित के अंतर्गत जो आपकी पुस्तिका दी गई है उसका हल यहाँ पर हम लेकर आए हैं गणित का। जैसे अध्याय 11 है, पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा। आपके प्रश्न 1 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ये एक आयत दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, और इनकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है। प्रश्न 1 में लिखा है उपरोक्त आकृति ए और बी में नंबर 1 किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इनका क्षेत्रफल निकाल लेना है। और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है कि किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखिए किस आकृति का घेरा बड़ा है, घेरा मतलब ये आसपास वाला। तो हम में पहले आकृति का घेरा देखेंगे तो ए का घेरा यदि जोड़ते हैं, नंबर अ वाला सवाल जब हल करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, पहले का घेरा, ए का घेरा बराबर ए का घेरा, तो जोड़ देंगे। देखिए यहाँ कितना लिखा है 6 और यहाँ 5, तो 6 धन 5 धन 6 धन 5, क्योंकि ये वाली 6 है तो ये भी भुजा 6 होगी, ये 5 है तो इधर की भी 5 होगी। तो ये हो गया ए का घेरा 5 6 11, 6 11 दूनी 22, ये 22 है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। और बी का घेरा, बी का घेरा हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए 11 है और ये 3 है, 11 तो 11 धन 3 धन 11 धन 3, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23 25 26 27 28। तो देखिए ये है ए का घेरा 28 है, 22 है, और बी का घेरा 28 सेंटीमीटर है। तो कौन बड़ा हुआ, बी का घेरा बड़ा हुआ। तो बी यहाँ क्या लिखेंगे, बी का घेरा बड़ा है, बी का घेरा बड़ा है। और कितना बड़ा है, तो 28 में से 22 घटाने पर कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा ब वाला उत्तर में हमको क्या लिखना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल बड़ा है। तो ए का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 5 गुणित 6 बराबर 30 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। और बी का क्षेत्रफल ये होगा 11 गुणित 3, 11 गुणित 3 बराबर 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो देख लीजिए यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर बड़ा है, तो यहाँ भी 2 में लिखेंगे हम कि बी का घेरा बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, और ए का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। और प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, बगीचे की एक साइड की लंबाई कितनी होगी। तो वर्गाकार देखिए इस तरीके से वर्ग होते हैं और चारों भुजा बराबर बराबर होती है, सब भुजा बराबर बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ 32 है तो यहाँ लिख देंगे एक भुजा की लंबाई बराबर 32/4, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक ब में लिखा कि 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए टोटल जो है ये जो तार है कितना है, 24 सेंटीमीटर लंबा। इस तार को मोड़कर ऐसा एक आयत बना दिए, है ना, और इस आयत की चौड़ाई ये हो गई 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी 5, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी चौड़ाई। अब बची लंबाई, तो 24 में से 10 घटाकर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, लंबाई। तो यहाँ परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप हमारे पास हो गया 24 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 24 और ये 2 आ गया भाग में, तो 24/2 बराबर लंबाई हो गई, लंबाई धन चौड़ाई 5, तो ये 12 हो गया। तो लंबाई बराबर ये 12 और ये 5 इधर माइनस में है तो ऋण 5 बराबर 7, तो लंबाई आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3
डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर, चौड़ाई 160 सेंटीमीटर। उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए, ये जो डेविड जो फर्श में वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं, तो इसकी जो वर्गाकार टाइल्स होगी ऐसी होगी, लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, इधर भी 20 इधर भी 20। अब जो कमरा है इनका एक ऐसा है, ऐसा आयताकार कमरा है, इसकी लंबाई है 200 और चौड़ाई है 160। तो हम टाइल की संख्या ज्ञात करेंगे। टाइल्स की संख्या बराबर ये कमरे के क्षेत्रफल में, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके आगे लिखना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना लिख लो पहले, और उसके बाद देख लीजिए, यदि जल्दी जल्दी हो रहा हो वीडियो तो इसको रोक लेना और उसके बाद में आगे का लिखना। तो आगे का हो जाएगा टाइल्स की संख्या बराबर, देखिए ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 200 गुणित चौड़ाई हो गया 160 बटे टाइल्स की का क्षेत्रफल हो गया 20 गुणित 20। ठीक है, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। ठीक है, ये 2 से ये 8 बार कटा और ये 2 से ये 10 बार कटा, गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 8 धाम 80 टाइल्स। तो टोटल जो टाइल्स लगेगी फ्रेंड्स, ये 80 टाइल्स लगेगी। ठीक है, यदि इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कक्षा 5वीं के पूरे सब्जेक्ट के आपको सवाल मिल सके। अब देखें अगला सवाल है प्रश्न 4, वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है ना, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, चूंकि ये वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा पर 2 की घात। क्षेत्रफल दिया है 400 बराबर भुजा पर 2 की घात, या इधर की 2 की घात हट जाएगी तो इस साइड क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ठीक है, तो ये भुजा बराबर हो गया 400 का वर्गमूल हो जाएगा फ्रेंड्स 20 गुणित 20, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप होगा भुजा गुणित 4 या 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो ये हो गया 4 गुणित भुजा का मान 20, तो 20 चौक कितना होगा 80, तो परिमाप हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर दिया है 100 मीटर लंबे तार से बने 40 मीटर गुणित 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणित 20 मीटर में आपके 2 आयत दिए गए हैं, बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो पहले वाली इसका क्षेत्रफल है, ये कितना होगा, क्षेत्रफल 40 गुणित 10 बराबर 400 वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणित 20, तो बराबर हो गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए अब किसका क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ, इसका है ना, तो हम लिख सकते हैं कि किसका अधिक है, इस आयत का क्षेत्रफल अधिक है 30 गुणित 20 वाले का। अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 6, 14 सेंटीमीटर लंबे 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसका सेंटीमीटर लंबे और इतने सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए 2 गुणित लंबाई, तो लंबाई हो गई 14 धन चौड़ाई हो गई 9, तो दोनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा 2 गुणित 14 और 9 कितना हुआ 23, तो 23 दूनी 46 सेंटीमीटर, ये हो गया परिमाप।
इसके बाद निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दे दिया है 14 गुणित चौड़ाई 9, तो 14 9 कितना होगा, 9 चौ 36 की 6 हासिल का 3 9 का 9 और 3 12 126 वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर में दिया, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके।